Okay, good morning student. Yesterday we have learned about Braille language. As we see that in Braille language a cardboard is put on pointed dots. When a paper is put on them, तो हमने देखा था जब हम उसके ऊपर पेपर रखते हैं और पॉइंटेड पेन स्टाइलस के साथ जब उस पर हम डॉट करते हैं और जब हम उसको ऑपोजिट साइड पे करते हैं तो जो रेस डॉट होते हैं वो पेपर के ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम टच करते हैं तो उससे हम उन अक्षरों को पहचान सकते हैं. After piercing the dot on the paper, it is reversed on the opposite side of the paper. Raised dot can be felt when touched. By touching them, raised dot content are identified. तो जैसे ही हम उन डॉट्स को टच करते हैं तो जो कंटेंट होता है रेस डॉट का वो सारा हम पहचान लेते हैं भी उसमें लिखा क्या है. द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज. ब्रेल लैंग्वेज की स्टोरी क्या है? लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस. Once during his childhood, when Louis Braille was playing in his father's workshop, his eyes got hurt. लुइस ब्रेल फ्रांस में रहता था. अपने बचपन के दौरान जब वो अपने पापा के साथ वर्कशॉप पे खेल रहा था तब उसको उसकी आंख को चोट लग गई, उसकी आंख में चोट लग गई. ही लॉस्ट हिज आई साइट. उससे उसकी आंखें चली गई. लुइस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तेज होशियार बच्चा था. ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली. वो उसको अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा था. इट वॉज वेरी डिफरेंट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग. उन किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उनमें समय बहुत लगता था. ड्यूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेल स्कूल. उस दौरान एक आर्मी कैप्टन लुइस ब्रेल के स्कूल में आया एंड ही शोड द स्टूडेंट एंड द टीचर द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ. फिर वो वहाँ पे आया और उसने स्टूडेंट्स और टीचर्स को वो लैंग्वेज बताई जो 12 पॉइंट वाली लैंग्वेज उसने बताई जो उसने खुद बनाई थी. लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज. लुइस ब्रेल जो था वो इस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया, प्रभावित हो गया. लुइस ब्रेल विद हिज एफर्ट मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज. लुइस ब्रेल ने इस 12 पॉइंट लैंग्वेज को 6 पॉइंट लैंग्वेज में बना दिया. हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वाज नेम्ड ब्रेल लैंग्वेज. इस तरह जो लैंग्वेज उसने भाषा उसने बनाई उसको नाम दिया गया ब्रेल लैंग्वेज. डिड यू अंडरस्टैंड? Divide the class into 2 groups. One student from a group has to give instructions silently with his hand only. As stand up, came here, open the book, etc. एक क्लास को 2 ग्रुप में आप डिवाइड कर दीजिए. एक स्टूडेंट्स को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो चुप करके बैठ जाएंगे और दूसरे को खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताबें खोलो, ये वाली. द स्टूडेंट ऑफ अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू साइन. जैसे एक ग्रुप को जो ऑर्डर दिया गया है तो जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो उनको ऑर्डर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे. द वे यू कुड अंडरस्टैंड. चलो चलो. द वे यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू साइन लैंग्वेज द सेम वे साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर म्यूट डीफ पीपल. वो लैंग्वेज जिसको आप इशारों के थ्रू समझ सकते हैं उसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं. और जो ये बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जैसे म्यूट मतलब बोल ना सुन, जो नहीं सुन सकते, डीफ जो बहरे होते हैं, इन बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज होती है जिससे ये इशारों से समझ पाते हैं. बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज. सी दिस पिक्चर्स एंड इन द क्लास यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग. अब आप ये साइन लैंग्वेज आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. इस पिक्चर में देखने के बाद इन साइंस को आप इस्तेमाल कीजिए और जो आपकी क्लास में बच्चे हैं जो बोल या सुन नहीं सकते हैं उनके साथ आप इशारों में ऐसे बात कर सकते हैं. इफ़ देयर आर एनी क्लासमेट इन योर क्लास हु आर ब्लाइंड, म्यूट और अनेबल टू वॉक. अगर आपकी क्लास में कोई भी बच्चा है जैसे कि वो देख नहीं सकता, म्यूट मतलब बोल नहीं सकता, अनेबल टू वॉक चल नहीं सकता, देन हाउ वुड यू हेल्प देम. तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा. Cerebral palsy. Cerebral palsy. Yes, cerebral palsy. Have you heard this name? Cerebral palsy एक बीमारी का नाम है. क्या कभी आपने इस बीमारी का नाम सुना है? This is a kind of disease. ये एक तरह की बीमारी है. Hands, legs and all other organs of the patients of cerebral palsy are normal. जैसे कि हाथ, पैर और दूसरे अंग जो शरीर के हैं पेशेंट के, जो मरीज होता है उसके सेरेब्रल प्लासी वाले पेशेंट के, वो नॉर्मल होते हैं. बट दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली. लेकिन वो पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं. द कॉज ऑफ दिस डिसीज इज डैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन. द कॉज ऑफ दिस डिसीज, इस बीमारी का कारण ये है कि द ब्रेन ऑफ द पेशेंट
जो इंसान उस पेशेंट का, मरीज़ का जो दिमाग है, सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ नो कंट्रोल, उसका अपने शरीर के अंगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब हम इसका एग्जांपल, सेरेब्रल प्लासी का हम एग्जांपल बताएंगे। इसमें क्या होता है, जो मरीज होता है ना, उसका अपने अंगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कोई किताब पकड़ना है तो उससे वो पकड़ी नहीं जाती, वो अचानक से हाथ हिलने लग जाता है। तो मतलब अपनी जो शरीर का कोई भी अंग होता है उसके साथ वो दिमाग काम नहीं करता, तो उसके कारण शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं करते। इसके लिए क्या, फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत की एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज होती है, उसकी ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही कांट पिक अप द बुक कैप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो जो इंसान होगा जिसको ये बीमारी होगी, वो अपनी किताब तक पढ़ी होगी ना, उसको तक नहीं उठा सकता है। दिस डिसीज नीड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो बीमारी है इसमें एक पर्टिकुलर प्रकार की, विशेष प्रकार की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली एनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन। जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो मदद करती है दिमाग को दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए। द सेम वे देयर इज अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। इसी तरीके से अलग तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिसमें आप क्या बोलते हैं, अलग तरीके की एक प्रैक्टिस होती है जिसमें आप बोलना सीखते हैं। कई बार आप देखते हैं कई बच्चे हकलाते होते हैं, तो अब कई बार आप देखते हैं कईयों को लिखने में तकलीफ होती है, वो उल्टे सीधे अक्षर लिखते हैं। तो इनके लिए भी एक स्पेशल तरीके की एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज, जो इन बच्चों को मदद करती है। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ये जो एक्सरसाइज होती है इंसान को नॉर्मल बना देती है। दो ही कैनॉट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस। हालांकि वो हमारी तरह तेज स्पीड में काम नहीं कर सकता, वो नॉर्मल स्पीड में काम करता है धीरे धीरे, बट स्टिल ही इम्प्रूव्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन वो धीरे धीरे करके एक अच्छे स्पीड में आ जाता है, नॉर्मल होके वो अच्छे एक्सटेंट से काम कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। जो सेरिब्रल प्लासी है ये हर 1000 बच्चे में से 2.1% ही बच्चों को होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।